स्थूल हो गया, एक सूक्ष्म हो गया, एक कारण हो गया। जब वहाँ पर उसकी बैठक होती है, वहाँ पर एक जो कारण शरीर में जो जब वो पहुँचता है तब उसको ये दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो कृपा उतर रही है या जो भी शक्ति है वो भी हमारे गुरु सब उनका रूप है, वो कारण रूप है। वहाँ तक वो ही उससे ये सब सबको लाभ होता है। कोई एक भी जो और जो सारी जो ये जो भंडारे का ये आप देख रहे हैं इतना समूह, तो ये भी एक सुई बनाता है। एक सुई कहते हैं कि जब एकाग्रता सबकी एक ही विचार से सब एक ही तरफ सोचते हैं तो उससे सबको लाभ होता है। और उसका ये नतीजा होता है कि चाहे वो बगल में बैठा है वो एकाग्र है, उसका क्या हो रहा है वो स्वतः ही एकाग्रता में जाएगा, क्योंकि वहाँ सत का पूरा वातावरण बन जाता है, वो स्वतः ही काम होते हैं। तो सर ये जो आप लोग कर रहे हैं, आप आए हैं इतनी दूर से, तो बताया मनीष ने, अमेरिका से भी लोग चल के आए हैं, तो उद्देश्य क्या है आप लोगों को यहाँ आने का, इतनी बड़ी भीड़, भंडारा, ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसमें गुरु महाराज का ये एक मिशन है, जो रामाश्रम सत्संग मथुरा, तो हमारे गुरु महाराज के भी गुरु हुए लाला जी महाराज, जिनका नाम था महात्मा रामचंद्र जी महाराज, तो वो फतेहगढ़ यूपी के थे, लेकिन उन्होंने भी प्रेम की साधना प्राप्त की। और फिर उन्होंने ये ही बताया कि जो आपने जैसे कहा कि सभी गृहस्थ हैं, और गृहस्थी में एक ऐसा वातावरण बन गया था देश में कि सब विरक्त हों तभी मिलेगा, तो उसको सामने साक्षात करा के दिखाना, तो ये प्रैक्टिकल साधना है। प्रैक्टिकल क्या कि पूरे समूह को एक साथ प्रैक्टिकल कराया जाता है, केवल बोला नहीं जाता, कोई यहाँ मंत्र नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकली उसकी दी जाती है। धारणा ध्यान समाधि यहाँ का मुख्य वो है, उसी में उसे वो चीज़ प्राप्त होती है जो चीज़ जो वस्तु गुरु को प्राप्त है। क्योंकि क्या है कि गुरु चूँकि उपासना है, तो जो गुरु में जो गुण हैं वो स्वतः ही साधक में आते हैं। जब वो लय होता है, गुरु का स्थूल फिर सूक्ष्म फिर कारण में लय होता है, तो वो ही रूप उसको प्राप्त होता है। और सर हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो भ्रांतियाँ हैं उसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये बता रहे हैं कि एक साधक जो है वो साधना के बल पर देवत्व को प्राप्त कर सकता है। हाँ, वे हिंदू धर्म की कुरीति तो नहीं है कोई भी, लेकिन क्या है समझ में फेर है। कुरीति तो कोई नहीं, अब राम के उपासक हैं आप, तो उपासना हमको प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। उपासना की क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उपासना में ये कि तुम अपने इष्ट को अपने सम्मुख देखो और फिर उनको तेजोमयी मानो और उनसे प्रकाश लेके अपने हृदय मंडल में वो भरो, और धीरे धीरे बाहर के गुरु को भूल जाओ, वो प्रकाश पे ही केंद्रित करो। तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला हो गया कि अंतर में प्रकाश आएगा। दूसरा, जब हम अपने प्रकाश में ही अपने को यहाँ पर केंद्रित करते हैं तो हमको अपने शरीर का ख्याल जाता रहता है। अभी तक इस हाड़ मास के पुतले से ही प्रेम था, उससे हटता है, जब वो हटता है तो उसे बहुत आनंद आता है, परम आनंद की उपस्थिति, वह पहला स्टेप है। लेकिन दूसरा फिर केवल प्रकाश रह जाता है, वो खत्म हो जाता है, और उसके आगे फिर जब वो और गहरे ध्यान में जाता है, जब उसका वो प्रकाश भी वहाँ से हट जाता है, कहा गया है स्याह पर्दा आता है, तो वो वहाँ पर फिर गुरु कृपा मानी जाती है कि वहाँ पर पुराने संस्कार सम्मुख दिखते हैं कि ये कहाँ से आ गया, मैंने तो ये कभी किया नहीं, ना मैंने ऐसे सोचा। तो कोई पुराने संस्कार वो वहाँ पर जो दग्ध होता है, जैसे भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ने सहायता की तो उसने पुराने संस्कार देखे और वो दग्ध हुआ, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे ही अगर मन को शांत करना है तो इस अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। यहाँ के महान संतों से धोखा हुआ कि उन्होंने सोच लिया कि हम तो शांत हो गए, लेकिन उनके बीज उत्पन्न हो गया और उन्होंने कुरीतियाँ फैला दी। तो वहाँ पर जो शांत हो जाता है, उसके पश्चात वो जब शांत हो जाएगा तब वो उसमें उससे गुरु का ऐसा संबंध होगा जहाँ उसकी सारी इच्छाएं मिट जाएंगी। वही
बुद्धि जो है वो गुरु की इच्छाओं को रिसीव करेगी और वो फिर उसका जो तन है वो गुरु की इच्छा के अनुसार चलेगा, तभी वो इस तरह का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन सर वैराग्य को प्राप्त करेगा वो वैराग्य करेगा। संसार जैसे अष्टावक्र जी ने जनक को कहा कि तू अब तुम राज करो, आत्मिक दर्शन दे दिया, वापस नीचे उतार दिया, अब तुम राज करो लेकिन अपना समझ के नहीं, मेरा समझ के, यानी दृष्टाभाव से, बिना किसी लिप्तता के तुम जीवन जियो, ये नहीं कि गृहस्थी को छोड़ो। तो ये यहाँ का मुख्य उद्देश्य है, उसी को करने, प्रैक्टिकल कराने, और उसमें से अगर 2-4 के भी ये बुद्धि में आ गया तो समझो सब हो गया। अभी तक कितना सफल हुए हैं आप, लंबे समय से कर रहे हैं? अब ये यहाँ पर जैसे हम तो एक बात कहते हैं कि ये खूब सारे वो है, आपने कभी हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा, ना कोई हमने किसी से पैसा कलेक्ट किया कि तुम ये करो। तो अब कैसे ये होता है, तो इसमें सबसे है कि ये जिसको लाभ होता है वो इसकी तरफ खींचता है। तो संडे को जैसे मॉर्निंग हुई, तो संडे मॉर्निंग को हर सेंटरों पे होता है, लगभग 100-150 सेंटरों पे, 200 सेंटर। तो अगर देखा जाए तो कम से कम लाखों लोग जुड़ जाते हैं, और हमसे कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज के हम क्या रिपोर्ट करेंगे, उनके कारण शरीर कहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि जिसने प्रकृति के कारण में अपनी उपस्थिति बना ली, वो जो उनको 5 भाई जहाँ याद करेंगे वहाँ वो उपस्थित होंगे, ऐसा उन्होंने लिख कर छोड़ा है। तो चाहे वो जबलपुर में हो, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे पटना में हो, वही लाभ प्राप्त करेगा। और इसके आगे और बहुत कुछ है, वो मैं तो सारी बातें तो ये समझ गया। एक आखिरी सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है पब्लिक के लिए भी। आपकी नज़र में, क्योंकि आप भी संत ही, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा मानवीयता, किसी में जहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं हो, 360 डिग्री, यानी कि मेरा शरीर भी मेरा है, मेरा मन भी मेरा है, मेरी आत्मा का मेरे संबंध मेरा जो है उससे मैं अलग होके भी देख रहा हूँ और उसके अंतर्गत भी काम कर रहा हूँ। ये सब अगर समझ में आ जाएगा तो वो सब में एक ही गुण को देखेगा, तभी धर्म समझ सकता है। उससे पहले धर्म की व्याख्या करना बेवकूफ़ी। उन्होंने लिखा कि प्रथम जो दर्शन का प्रभाव क्या, 3 अवस्था होती है तभी निर्मल होता है। एक अंतर में दृष्टि चली जाती है, फिर वो अपने आप गुण देखने लगता है। और फिर जो साधना गुरु महाराज ने दी कि मन स्थिर, तो स्थिर तो त्राटक से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है आपके सब मानिए, और सच्चाई भी है। एनलाइटनमेंट क्या होता है हमको तो नहीं पता, लेकिन जो आपने रास्ता कब होती है, लाइट जला लो, आत्मिक अवस्था में आदमी आगे बढ़ाना है। नहीं, वो विचारधारा तो कोई ना कोई होती है, उसके बगैर तो किसी भी उसका, लेकिन धर्म से आगे जो अभी मैंने जैसे कहा कि आत्मिक जब अवस्था होती है तो ये मानवीयता के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं, वो आप जैसे कह रहे थे ना